वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है, तो भैया यहाँ पे जितने भी बेसिक पिलर्स होंगे पूरे इकोनॉमिक्स के वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो रूट्स है वो तो डिस्कस कर लिए है। और ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है हमारा, जिसका नाम है भैया इकोनॉमी की प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें यह पता होना चाहिए उसका कोई कॉज होगा, कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। तो इसके पहले हम लोग ने जो 6 लेक्चर्स में अभी तक के क्या करे हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बाद पढ़ चुके हैं एक्टिविटीज। हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में फैक्टर रिसोर्सेज के बारे में। फैक्टर रिसोर्सेज के बाद हम लोग आ चुके हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे, और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था स्कैरसिटी। कमी आ चुकी है, उसका कोई कारण होगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, वही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या होगी भैया, तो लोगों के पास जितना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होना चाहिए अगर वो उतना ना हो, उससे कम हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही चीज रिसोर्सेज के भी फॉर्म में हो सकती है भाई। रिसोर्सेज जितनी चाहिए उतनी रिसोर्सेज खरीदने के लिए अगर पैसा नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये जो टॉपिक है वो हमारी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड की मानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक क्या है भैया हमारा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है सर, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पे हम लोगों को आने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब ये जो चॉइस है, चॉइस क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी बंदे के पास 1000 रुपए है, तो ये 1000 रुपए में चाहे तो किसी चीज को 700 और 300 रुपए में डिवाइड कर दे, चाहे तो 100 रुपए और 900 रुपए में डिवाइड करे, चाहे तो 10 रुपए और 990 में डिवाइड कर दे। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो हमें ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सर, जो प्रॉब्लम है वो है चॉइस की। आगे हम लोग अगर बात करें अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स, बट ये क्यों हुई अराइज, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेस है सर वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब मींस लिमिटेड है, और जो हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है, वो बढ़ती ही चली जा रही है, वो अभी तक के खत्म नहीं हो रही है और फर्दर फ्यूचर में भी बढ़ती चली जाएगी। which have alternative uses for the satisfaction of the various wants, but इन्हीं रिसोर्सेस का हम लोगों को अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। इस अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बहुत ही इजी, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया डीजल। डीजल को जनरली 2 जगह यूज किया जा रहा है, एक तो हॉस्पिटल के जनरेटर में और दूसरा हमारी गाड़ियों में, मतलब ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल्स में फिलिंग करा और घूमने चले गए गोवा, और अगर जनरेटर में डाला तो ये बिहेव करेगा लाइफ सेविंग की तरह। सही बात है या नहीं है। तो इस अल्टरनेटिव यूज के थ्रू ही हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की नीड्स को फुलफिल करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो भैया हमारे पास फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, मगर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सर बहुत ही कम अवेलेबल है। तो ये फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मान लेते हैं 0.001% अवेलेबल है। इसी से आप बाइक वॉशिंग भी कर रहे हैं और पानी को पी भी रहे हैं। तो भाई अब तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई पीने का पानी गाड़ी धोने में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है ये पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को आज फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत और ये सबसे बड़ी क्या है हमारे लिए, समस्या है। तो ये समस्या के कारण क्या होंगे उसको बोलते हैं कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहला जो कॉज आता है वो है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब एक इच्छा पूरी होती नहीं है और दूसरी इच्छा जो है यहां पे आ जाती है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग अनलिमिटेड वांट, जो कि कभी भी खत्म यहां पे नहीं होने वाली है। इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है सर? खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेटिव प्रोसेस इन विच वांट्स गेट इंक्रीज्ड बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। पहली वांट जो है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, वो आधी भी हुई होगी तो नेक्स्ट वाली वांट जो है वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। फुलफिलमेंट ऑफ वन वांट लीड्स टू द सरफेसमेंट ऑफ द अनदर वांट। पहली वांट कंप्लीट हुई या नहीं हुई जैसे तैसे, और दूसरी वांट जो है वो क्या हो जाएगी भैया? स्टैंड कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें छोटी वाली साइकिल मिली, उससे बड़े हुए तो उससे बड़ी साइकिल मिली, उससे बड़े हुए तो उससे बड़ी साइकिल मिली, बट साइकिल का दौर खत्म। अब आ गया है भैया मोपेड, नॉन गियर बाइक्स मिल गई, ठीक है, उसके बाद कार मिल गई, उसके बाद अब भैया हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए जेट प्लेन, ठीक है। मतलब एक चीज कंप्लीट हो नहीं रही है, दूसरी स्टार्ट करते हैं, फिर ये यहां तक के पहुंच जाते हैं, इसके बाद भी कुछ ना कुछ उम्मीद होगी बच्चों को। तो इस तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन वांट जो है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं की जा सकती। ये इंडिया में नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी यही प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज बहुत ही कम है। उन्हीं रिसोर्सेज को हम लोगों को सही से इस्तेमाल करना है, ये हम लोगों को इकोनॉमिक्स सिखाता है। इट इज लिमिटेड इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड। वो सारी चीजें जो हमारे यहाँ कम है, मतलब उसकी सप्लाई कम है और डिमांड क्या है दोस्तों यहाँ पे ज्यादा है। द स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली बढ़ते चली जा रही है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग बात करते हैं कि जो रिसोर्सेस है उसके हमारे पास होते हैं हमेशा अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस में हम लोग चाहे तो एक ही रिसोर्सेस को बार बार अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, बट ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि भाई जरूरत किसकी है। कोविड-19 के समय देखा जाए तो हमारे पास फूड की बहुत स्कैर्सिटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट फूड था उस समय। क्लोथ्स खरीदना, शॉपिंग करना ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए और हमें फूड मिल जाए, ये दो मेन प्रायोरिटी थी लाइफ की। तो रिसोर्सेज के हमेशा क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। द रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स इन सप्लाई बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एग्जांपल, लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस। हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है उसका चाहे तो हम लोग व्हीट के लिए यूज कर सकते हैं, या तो उसको राइस के लिए यूज कर सकते हैं, या उसमें बिल्ड कर सकते हैं एक हॉस्पिटल और अ स्कूल। तो हम पे डिपेंड करता है कि उस जगह को कैसा यूटिलाइज करना है। अगर हम लोग चाहें तो उसमें क्रॉपिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, चाहे तो उसमें बिल्डिंग बना सकते हैं जिससे परमानेंट हमारे पास रेंट आता रहेगा। A choice between the alternative uses of land has to be made. This problem of choice leads to the economic problem. और ये जो हमारे पास choice आती चली जा रही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए क्या कर रहा है भैया? और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है और कॉजेस क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम। क्या काम करना है भाई? तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।